ਇਹ ਉਹੀ ਮੁਸ਼ਰਕੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਰਕੀਨ ਮੱਕਾ ਨੇ। ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਤਨੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਅਕਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਮਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਐਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀ नहीं। वो 3 महीने पहले जिसके बारे गल हो रही है मेरे कब्र में जो है जाके पता चलेगा यह शातमियत है केदी, अल्लाह ताला की शातमियत है। वाह, आप खुदा तो नहीं हो ना, आप क्यों खुदा बनते हो? मैंने कहा, आप लोगों ने कहा कि ये रसूल अल्लाह की गुस्ताखी नहीं है, तो मैंने कहा कब्र में जाओगे पता चलेगा कि रसूल अल्लाह की गुस्ताखी है कि नहीं है। और मेरी बात सुने पहले ना, आपने सुन लिया करें, वो ये वैसा भी सुन रहे हैं, वैसा भी ये सुने बात जो मैं दोबारा करने लगा हूँ, मेरा ख्याल है। जी मैं सुन रहा हूँ। मौलवी साहब भाई मिडिल क्लास सब खाली दिमाग आदमी लग रहा है। ऊपर वैसा आए हैं तो मैंने बात दोबारा सुन लें। मैंने बात की थी कि अली अकबर ने इस पर बात की है, मुझे नहीं पता। अब वो बता सकता है कि क्या वो रेफरेंस किसी किताब से उसने पढ़ा है या वो खुद इस बात पर यकीन रखता है। मैंने ये 2 बातें की हैं, तो उसका जुम्मेदार ना उसके माइंड की उसका जो ब्रेन पढ़ सकता हूँ, ना मैं उसका जवाब दे सकता हूँ, और ना मैं उसका जुम्मेदार हूँ। समझ आइए? हाँ, कोई भी नहीं है। बिल्कुल इतना बड़ा लिटरेचर है इस्लामी तारीख का भी, और हर किसी ने सारा तो पढ़ा नहीं होता, तो क्या पता उसने किसी ना किसी किताब में पढ़ा और ऐसा लिखा भी हो। अरे यार ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਆ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ, ਆਪੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿਣ। ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੋਤਾਨ ਲਗਾਇਆ, क्योंकि वो मुसलमान हो, कुछ कह सकता है। वो पता क्या, अब ये किस तरह वैसे यार लोग हैं। दरअसल वो मुसलमान भाई है ना, वो जो भी कहे वो ठीक है। किसी भी मुसलमान को किसी भी सिद्धू कह रहे काल चोकलो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि जी तू कब्र च जाएगा तो सवाल। हाँ, सबको पता है भाई, जो कब्र में जाएगा सवाल होएगा। मगर ये बंदा अपने ज़ूम में तय करके बैठा हुआ है कि जी शातिमियत हो गई है, बोतान लग गया है, वो सब गुनाह हो गया है। अब तुम कब्र में जाओगे तो तुम्हें पता चले उस यकीन के साथ क्या है। और खुदा, ये खुदा का काम होता है अपने हाथों में लेना। आपने बाजा साहब आजकल मुनाज़रे भी यार, आप शातम उन्होंने खुद माना कि ये शातम आदमी, उन्होंने खुद माना मैंने नहीं कहा, उसने खुद कहा, बाजा ने भी कहा। ये अली अकबर नीचे आया तो उसको उठा लें, वो बता देता क्या किस बात पे बात। अस्सलाम वालेकुम। ये अली अकबर आया, इसको तो हदीस कौन सी है? भाई अभी शातिमियत का ना अभी फैसला हो जाता है। जी मौलवी साहब, आप मेरे साथ साथ पढ़ें जो मैं पढ़ने लगा हूँ, सही है? मैं आपके साथ नहीं पढ़, मैं कलमा पढ़ने लगा हूँ, पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं ये कलमा पढ़ के कसम खाता हूँ। बोले किस किस्म की कसम से बोले तो सही ना, मैं बताता हूँ ना। अगर आपको ना समझ आई है, अभी तक तो समझ आ गया ना, यानी कि मैं वैसी कसम उठा दूं। चले मैं ये कलमा पढ़ के मुझे पता ही नहीं, और मैं जिसने शातिमियत बताने लगा हूँ ना, सुनने इन ड्रामों के अंदर सुनना ना यार, नया कलमा पढ़ना है, सुन तो लो ना, ये पढ़ते आ रहे हो। और भाई सुन तो लो ना, कसम को मैं ये कलमा पढ़ के कसम खाता हूँ जिस मौलवी साहब के कलमे पे यकीन नबी करता है। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शातिमियत की। तो भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शातिमियत तो हो ही नहीं सकती। अमर नज़ीर कहता है शातिमियत का लफ्ज़ ही नहीं है। सबकी नबी शातिमियत करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, शातिमियत हज़रत ईसा नाम की सलाम चीज़ ही की, नहीं है जिसने भाई। शातिमियत की, जिसने साहब इसको इमाम तार हसन करना, और वो हुसैन की नीचे तारो, शातिमियत उसको उठाओ की। अली अकबर को। तो करो ना, मत करो ना, शातिमियत कर तो करो ना, उन्हें मत करो। भाई शातिमियत तो हो ही नहीं सकती आप लोगों के नजदीक। तो शातिमियत नाम की चीज ही नहीं है आपके मजहब में। ये अली अकबर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मौलाना। ये बात तो मैं भी मानता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो ही नहीं सकती शातिमियत। और अली अकबर साहब आ ही गए हैं, वो खुद ही कर लेते हैं। मुसलमान भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, मुसलमाना जवाब दे देता है। अच्छा मौलाना अली अकबर साहब मेरी बात सुन लें पहले, सर और उसके बाद ना आप किसी से भी गुफ्तगू कर लें
पहली बात तो ये है कि जो भी बंदा जिसका तलक जमात अहमदिया से हो, वो जहाँ भी बात करे, ये सबको ना वो जाके तो सर्टिफिकेट लेना शुरू कर देते हैं कि उसके ज़हन को आपने पढ़ा हुआ है, आप उसके ज़हन के बारे में बताएं। अवैस भाई, सॉरी, मोहम्मद अहमद साहब, आप ज़हन बताएं। जी जी। किस बारे में बताऊं मैं? म्यूट 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 डाल म्यूट म्यूट लगाने हाँ सारे। हाँ, शोर आ रहा म्यूट है काफी। म्यूट म्यूट करने से पहले ना एक और मुझे भी अली अकबर भाई से बात करनी है कि यार आप इनको जब मर्जी देना हवाला, मगर मुझे सिर्फ ये जानना है, आप कह रहे होते हैं कि मैंने इनको वो तरसाना है या उसकी वजह क्या है मुझे वो जाननी है कि इनको क्यों तड़पाना है आपने। बाकी हवाला आप जब मर्जी दो, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा तभी कह क्योंकि रहे इन्होंने होगे। अपना इल्म तो तो बाकी अभी मुकम्मल बात हासिल किया नहीं, जी। मुकम्मल इल्म तो अपनी किताबें तो पढ़ी नहीं इन्होंने। आपको सवाल करने दें ताकि मैं फिर वो कंफ्यूज हो जाता हूँ, नहीं तो मौलवी से सवाल करने दो। आपका सवाल समझ आ गया है जी। मौलवी साहब आप क्या फरमा रहे थे? अच्छा अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप पब्लिक में बैठे हुए हैं, आपको जी जी हजारों सर। लोग सुनते हैं, आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो करोड़ों लोगों तक पहुंचती है। जी 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 आपको बिल्कुल। डिफरेंशिएट कर देना चाहिए इनके सामने कि आप जी किन लोगों के सामने बात कर रहे हैं। मैंने ये साइड पे तस्वीर लगाई है, ये सेनेटर भी हैं और जी ये जी सर। जमात इस्लामी सूबा खैबर पख्तूनख्वा जनूबी हिस्से के अमीर भी हैं। और जी जी जब जी इस तरह का माइंड सेट हो मजहबी लेवल के ऊपर कि आप एक फैमिली पार्क बनाएंगे तो आप फाशी का अड्डा बना रहे हैं, वो हमारी लाशों के ऊपर बनेगा और जी सारे सर। उलमा जो है वो सीसा पलाई हुई दीवार बन जाए। ठीक और है सर। औरत जो है वो घर और कब्र के लिए है, ये वो फरमाते हैं। तो जब इस तरह का माइंड सेट रखने वाले लोगों के फॉलोअर मौजूद हैं, तो फिर प्लीज उनके सामने जो बात किया करें वो या तो रेफरेंस दें या जी फिर जी करें ही ना। आपको पता होना चाहिए कि आप जिससे बात कर रहे हैं उसके अंदर रैशनैलिटी कितनी है, उसका ज़हन जी किस कदर चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकता है या बातों को, और उनको एक्चुअल समझ सकता है। और जी मौलवी आज साहब, बिल्कुल। जब इंसानियत रेफरेंस से बगैर रेफरेंस के बात इंसानियत से कर कितना दें। ताल्लुक है? जब रेफरेंस दिया भी जाता है तो फिर भी ये मानते नहीं और शातम ही बात तो कहते हैं फिर। यार अगर सवाल पे नाम मुकम्मल यार बताओ मैं अगर ना अभी अकबर साहब से जी बात कर रहा हूँ सैफी भाई, तो इसलिए ये तरीका है मौलाना साहब हवाला मांगने का। एक बंदे ने बात की, अब उसके पास अब ये तुमने इतनी बड़ी बात कर दी, हवाला ही दिखा दो। अच्छा, उसके बाद जितने भी उनके हवारी हैं वो गालम शुरू हो गए।
मौलवी साहब ये मुनासिब है कि अकबर भाई से पहले पूछ लें। हजरत नून साहब गल सुनो, बुखारी मेरी गल सुनो नून साहब, कल मैं पहले अपनी रिकॉर्डिंग चलावांगा। कच्चे काम नहीं सी करदे, असी पक्के ते सच्चे अहमदी मुसलमान असी मुहम्मद वाले मुहम्मद दे मनण वाले। गल मैं कीती सी, फिर मैं हदीस लावांगा सामने, रिकॉर्ड कर लो दोबारा। और शेर हो तुसी, शेर हो भाबियां नु नठा देना है तुसी सारियां नु। और सारे नसन के बरेलवी भाभी सारे शिया इकट्ठे सवेरे उभराना अन्ना कहन दे सी जी तफसीर कुम्मी में हो सकती नहीं, कुम्मी च सुनिए दी किताबां च। अच्छा चलो यार ये हुन अली बांध दे सी, मेरी बारी है प्लीज यार मौलवी साहब, यार मैं अल्लाह का वास्ता है मेरी बारी है। करो गल एक मिनट यार, अकबर चला यार गया। एक मिनट उस्मान चुप कर यार, टाइम चुप कर। पे डेट ले लो, मौलवी साहब ने मैनू किया यार, एक मिनट चुप कर जा यार। भैया मैं कल दा क्या, कल ते कोई कल फिर कहेगा ओ कल दी गल ਜਦੋਂ कल ਦਾ ਤੈਨੂੰ नहीं ਪਤਾ नहीं कल नहीं ਕੀ नहीं 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 डेट टाइम ले लो, डेट कल की डेट है? तारीख तारीख 28 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਆ ਜੀ 28 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਬਸ। नहीं वो कवेगा अकबर ओ बोल यार चुप कर अकबर यार, उस्मान गल करन दे यार। उस्मानिया सुन ला 28/6/2025 11:30 बजे जर्मन टाइम। ठीक है 11:30 बजे ते यूके अच्छा ਹੁਣ मौलवी साहब मेरी बारी है यार। मौलवी यूके साहब ते 12:30 बजे। हाँ जी मौलवी साहब अस्सलाम वालेकुम। ਤੇ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ अच्छा मौलवी साहब बात ਜੋ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ अली अकबर भाई एक मिनट यार, ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਣੀ ਆ। यार यार एक मिनट यार, ना यार ना लानता ना हो गया कल गल नहीं करनी है। प्लीज यार मौलवी साहब बात कर लेंगे, मौलवी साहब अहमद भाई बात कर लेंगे प्लीज यार। जी 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 करें। अच्छा अहमद भाई और मौलवी साहब सारे भाइयों को मेरी तरफ से सलाम है। मौलवी साहब आपने कहा कि जब आप कोई बात करें तो उसका हवाला दें, ठीक है? इसलिए कि कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि वो शातमियत के इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है? अहमद भाई की लाइव पे बैठे थे, अहमद जट की लाइव पे, तो ये अली अकबर भाई भी थे वहाँ पे। तो मैंने एक बात की, मोहम्मद जाहिद साहब ऊपर आए, उन्होंने कहा कि सैफी एदा हवाला कड, एदा हवाला कड। अली अकबर ने कहा कि सैफी एदा हुन हवाला देना ही, एवें गल नहीं होनी, ठीक है? मैंने हवाला दिया, हदीस की किताब से हवाला दिया, हदीस बताई, हदीस लगाई, उस बंदे ने फिर भी मुझे गालियां निकाली। फिर मैंने एक बात लिखी थी, कोई बात कर रहा था सीकर अपनी लाइफ के ऊपर, कोई इल्जामात लगा रहा था हमारी जमात के ऊपर, हमारी लजनात के ऊपर। तो मैंने नीचे एक मैसेज किया हज़रत आयशा के बारे में कि उन्होंने एक इस तरह का मशवरा दिया था। तो वो उन्होंने कैसे मशवरा दे दिया उम्मुल मोमिनीन होकर? रेलिवेंट आप दरमियान में ले। अच्छा बात तो सुन लेना, जरा बात सुन ले। उन्होंने ना जी वो कहा कि ये शातमियत है जो सैफी ने लिखा है ना। मैंने वो हदीस पढ़ के सुना दी, हदीस दिखा दी, बता दिया मसनद अहमद बिन हंबल की हदीस है 3223 कुछ इस तरह करके उसका नंबर है, उसके अंदर सारी बात लिखी। नहीं ये किसी और, मैंने बताई सारी हदीस, मैंने बता दी इनको सही बुखारी की। वो हदीस ये फिर भी गाली नहीं दे रहे थे। दूसरी नंबर की वीडियो है वो पिन है। हाँ फिर भी मौलवी साहब फिर भी इन्होंने मुझे गालियां दी कि सैफी ये तू क्यों गल कर दी है, तू ਉਹ ਹਦੀਸ ਵੀ ਦੇ ਦੀ ਹੈ, दोनों हदीसें दी मैंने। साथी भाई ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਚ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਜਿੱਤੇ ਮੁਕਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ। मौलवी साहब वैसे मैं अहमद भाई आप इसके ऊपर कुछ यार आप रहे ना अहमद भाई, कुछ तो बात करें यार। मैंने हदीसों के रेफरेंस दिए, हदीसें लगाई हैं यार सामने। अली अकबर ने हवाला कल दे भी दे रहा है ना, इसने फिर भी फिर भी उन्होंने गालियां देनी है, ये वहाबियों का काम ही है गालियां देना। अच्छा यार कल देखा हवाला लेकर भी कल आपने अमर नजीर को देखा नहीं कि वो कैसे बात कर रहा था? ऊपर आया वो काटो खून लैन आया, मैं तेरा खून लैन आया। यार तू सुल्तान रही है, तू या तू ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਥੱਲੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਇਲਮੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਧਿਆਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਨਤਾਇਜ ਕੱਢ ਲੈਣ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਮੈਂ ਅਬਰਾਡ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ। मैं तो नहीं मौलवी साहब वैसे मैं पूछ रहा हूँ कि कल आमिर नजीर साहब आए थे तो उनका रवैया ठीक था? नहीं, उसने हवाला दे दिया, वो हजरत अली वाला, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का हवाला दे दिया उसने। नहीं वो तो वाला है ही नहीं ना, वो तो उन्होंने बात अपनी तरफ से की। वो कहता है हवाला, वो कहता है हवाला नहीं दी ना यार, खुदा के लिए उसका कोई वाला नहीं है। तो उसके पास गए हैं? नहीं उसके पास क्यों नहीं गए? क्योंकि वो मुसलमान है। उसके पास उस्मान क्यों नहीं गया? अच्छा उसके पास मुसलमान है, वो शातिमियत कर सकता है, इसको हक है। एक मिनट बात सुने, एक मिनट म्यूट लगाएं सारे प्लीज। मैं आपको ना एक
छोटी सी ऑडियो सुनाता हूँ, वो बात उन्होंने की है, कुछ लोगों ने, पीर साहब ने भी की है। यार ये देखे ना, मैंने अपनी गुफ्तगू बाद में सुनी, मुझसे मिसहैंडलिंग हो गई, मैं गलत बात कर गया, मेरे से गलत बयानी हो गई, मैं नहीं बड़ा आसान अल्फाज में आप ये कह सकते कि ऐसी औरतों को बेनकाब करना हज़रत अली की सुन्नत है। हाँ ये देखे ना, लोग समझते हैं कि उन्होंने कोई ऐसी बात की है जो कि बदतहजीबी या तहजीब के दायरे में नहीं आती, बेअदबी के दायरे में आती है। तो ये अहमद नज़ीर साहब को चाहिए कि वो वापस लें, लेकिन मसला पता है क्या है, आप इसको बड़ा एक सादा सा मामला समझते हैं। उनके नज़दीक एक ये अकीदा है कि जो ब्लास्फेमी है ना, उसकी माफ़ी सिर्फ अगले जहान में ही है, दुनिया में सज़ा ज़रूर है उसको मिलनी। अगर वो ये तस्लीम कर लें कि उन्होंने शातमियत की है, या वो गुस्ताखी के ऊपर या अपनी बेअदबी के ऊपर यू टर्न ले लें, माजरत कर लें, तो उसके बाद उनको माफ़ी नहीं मिलेगी, उलमा की माफ़ी नहीं है। तो इसलिए ये जो मामला है ना, इसको रहने दें, उनको ऐसे ही उनको अपनी जगह के ऊपर खड़े रहना दें, और बाकी लोग जो हैं वो उनकी मदद कर सकते हैं। मौलवी साहब आधा मिनट मिलेगा, मैं एक जवाब भूल गया था, ये मोहम्मद अहमद साहब ने किया था कि सर मैंने अंदर में ख्याल बता दिया कि मैं क्यों तड़पा रहा हूँ ना। ठीक है ये हाँ जी पहले पढ़ें, हाँ जी पढ़ेंगे, फिर इकरार करेंगे आके मेरे सामने कि हाँ जी हमने सारा पढ़ लिया है, हमारी बस हो गई, हमें हवाला नहीं मिला। नॉर्मल तो हमने कहा चला ही देना, लेकिन इनके पास कल 11:29 तक टाइम है, ये हमें बता दें कि हमने सारी किताबें छान मारी हैं, हमें हवाला नहीं मिला, क्योंकि अस्कानी साहब के आज के अल्फाज हैं कि दुनिया की किसी किताब में मौजूद नहीं है। और वहीं पे मेरा बयान है कि किसी किताब को छोड़ो, मैं हदीस में से दिखाऊंगा। हेलो चलें ठीक है। नो वर्ड भाई, अस्सलाम वालेकुम जनाब। चुप